फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, कार्बन मोनोऑक्साइड इज न्यूट्रल इन नेचर. ना तो ये एसिडिक है ना तो ये बेसिक है. कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए न्यूट्रल गैस. अच्छा, कोई आपसे पूछे टॉक्सिक गैस क्यों है? Why carbon monoxide is toxic gas? Because it reacts with the hemoglobin and it forms carboxy hemoglobin. क्या बनाएगा आपकी बॉडी में? और आपकी बॉडी का ना पूरा ऑक्सीजन खींच लेगा. आपके ब्रेन को ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, आपके ब्लड को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा. तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, इट रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इन ब्लड. इट रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इन ब्लड. Oxygen carrying capacity in blood because it reacts with hemoglobin to form carboxy hemoglobin. ठीक है, तो ब्लड के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाएगा ये? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन. ब्रैकेट में लिखो COHB. कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मूला क्या है? COHB, कार्बन मोनोऑक्साइड, और HB मतलब आपका हीमोग्लोबिन. चलो हेडिंग राइट डाउन. अभी राइट डाउन हेडिंग, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. चलो, फर्स्ट मेथड देखो, इट इज प्रिपेयर्ड बाय इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन. पहला मेथड. कौन बात कर रहा है भाई? चुप बैठो जरा. इट इज प्रिपेयर्ड बाय इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन. इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन. तो इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन, C प्लस हाफ O2 गिव्स CO. मतलब 12 ग्राम कार्बन कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होगा? चलो बोलो कितने ग्राम? 12 ग्राम कार्बन. जब 16 ग्राम O2 से रिएक्ट होगा तब क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड. कहाँ घूम रहा है यार? लास्ट लेक्चर भी एब्सेंट था, अभी भी लेट आ रहा है. इधर ही बैठा गए. लास्ट लेक्चर वाला नोट्स भी कंप्लीट नहीं किया ना? अलीबाग वाले लेक्चर का नोट्स भी तेरा बाकी है ना? इधर बैठ जा ना. COHB नहीं दिखता इधर से, तो इधर आ जा, तू सेंटर पे आ जाओ. डन. इट इज प्रिपेयर्ड बाय इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन. उसको भी अंदर ही बैठने का है. देखो देखना है, उसको नहीं देखना है. तू आराम से बैठा. दो अलग अलग बच्चे, अलग अलग माइंडसेट. इसको ये देखना चाहता है, ये नहीं देखना चाहता है. आराम से बैठ जा तू अपनी. नहीं तू अपनी जगह पे बैठ जा. टेका लेके देखो, मस्त बैठना है, ज़्यादा पढ़ाई नहीं करना है. चलो नेक्स्ट लिखो. नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ. मेरा चाय मत गिराना, खाली पीने का है तो पी ले, 2 सुट्टा मारने का है तो मार ले. जैसे अपने दोस्त की सिगरेट में से 2 सुट्टा मार लेता है. पर तू वहाँ मत पिया करना साले, दिखता है. दूसरे जगह पे जाके पीना यार. सब लोग को पता चल गया है यार, दूसरे जगह पे जाके पीना. कौन उधर मना किया? क्या बात कर रहे हैं? कहाँ गया? क्या बोलते हैं भाई? मतलब वाइन और सिगरेट में से वाइन ज़्यादा है कि सिगरेट ज़्यादा है? क्या है? चल बात, झूठ बोल रहा है. तो क्या कर रहा था? टेस्ट कर रहा था? ऐसा हवा भरा था क्या सिगरेट में? चेक कर रहा था क्या बरोबर है कि नहीं सुट्टा? कितना, 2 मारा 3 मारा था उस दिन? चल सब झूठ बोल रहा है. तेरा दोस्त तो बोला कि तू भी थोड़ा लिया है. ये क्या है? ये एसिड कौन सा है? अरे फॉर्मिक एसिड है क्या ये? चलो इसका डिहाइड्रेशन कर दे. कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. बोलो बच्चों, ये देख क्या निकल गया. देख
क्या निकल गया? जब H2O निकल गया तो बचा क्या इधर पे? हाँ जी आइए, कहाँ बैठेंगे आप? जा पीछे से आराम से बैठ, जहाँ बैठना है बैठ, थोड़ा पढ़ाई कर लेना। लेकिन ये H2O निकला प्लस क्या आएगा? CO। बन गया कि नहीं बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड? आइए जिया मैडम। कब से तेरा कोई इंतजार कर रहा था। चलो दूसरा, ये फॉर्मिक एसिड नाम लिख देना इसका, फॉर्मिक एसिड। चलो अभी ऑक्सैलिक एसिड का डिहाइड्रेशन करते हैं। ऑक्सैलिक एसिड COH COH, ये आपको ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ऑक्सैलिक एसिड। चलो ऑक्सैलिक एसिड H2O निकालो अभी। और क्या निकलेगा? CO तो बनेगा, एक H2O निकालो, और क्या आएगा? एक क्या बोलते हो? निकालते हैं? चलो क्या हो गया? ये क्या निकल गया? क्या निकल गया? ये क्या निकल गया? और ये क्या निकल जाएगा? तो H2O CO प्लस CO2। क्या बोलते हो? समझ में आया कि नहीं आया? अंडरस्टूड? इज द मेथड क्लियर? डन? ठीक है, नेक्स्ट प्रिपरेशन लिखो। प्रिपरेशन नंबर 4 है कि 3 है? अगला हेडिंग लिखो, कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। आ जाओ बेटा, थोड़ा लेट क्यों हो गया बेटा? कहाँ पे ट्रैफिक थी? ये सेंटा क्रूज में ट्रैफिक थी? क्या बात कर, एयरपोर्ट से आ रहे क्या? फ्लाइट से आ रहे क्या? इतना अमीर बनने गए, रोज फ्लाइट से क्लास आने गए, पहले एयर ट्रैफिक हुआ फिर एयरपोर्ट पे टाइम हो गया। कोई बात नहीं यार, होता है यार, लेट बैठना। देखो कौन बोल रहा है कुछ? तू तो अली है यार, तेरे को कौन क्या बोल रहा है? तेरा दोस्त जैन नहीं आया? पता नहीं मुझे। तेरा दोस्त नहीं है? पता नहीं है? तेरे जूते मेरे को अच्छे लगे तेरे, स्पाइडरमैन वाले। देगा क्या? एक दिन अपन चेंज कर लेते हैं। तू मेरे पहन के जा, मैं तेरे पहन के जाता हूँ। एक दिन ऐसा पटेली मारने को देगा क्या ऐसा? ठीक है चलो। अरे ये भी लेट आ रहा है, लिखो। ये 3 होएगा ना। 4th मेथड लिखो, इंडस्ट्रियल मेथड। हाँ वही इंडस्ट्रियल मेथड, कमर्शियल मेथड सेम ही है। अच्छा इंडस्ट्रियल मेथड मतलब स्मॉल स्केल पे कि लार्ज स्केल पे? लार्ज स्केल पे। लिखो, when steam is passed through the mixture of क्या लिखा है? हाँ, when steam is passed through the mixture of coke at 1273 Kelvin,
it gives carbon monoxide. It gives carbon monoxide along with H2. यहाँ पे आपको कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा हाइड्रोजन गैस। आप इसको रिएक्शन में कन्वर्ट करके बताओ। अभी आपका सबसे बड़ा सवाल होगा सर ये कोक क्या होता है, बराबर ना? व्हाट डू यू मीन बाय कोक? कोक मतलब होता है प्योर कार्बन। कोक मतलब क्या होता है? प्योर कार्बन। आप लेट क्यों है सर? हाँ? अच्छा, अरे भाई तू लेट नहीं हुआ ना? मतलब ऐसा कितने बार हो जाता है ऐसा हफ्ते में? इसका रीज़न तो सुनो, क्या है बता दोस्त, क्या है? रिक्शा का टायर पंचर हो गया। रिक्शा का टायर पंचर हो गया। चल भाई, मतलब इंजीनियर बन के यार तू पंचर ही बनाएगा क्या यार? तू दूसरा कुछ बोला होता, मशीन ख़राब हो गई मैं ठीक किया। चलो, रिक्शा का टायर पंचर हो गया, दूसरा कोई एक्सक्यूज़ देता भाई। अच्छा, हाईवे पे ट्रैफिक था कि नहीं था? ट्रैफिक नहीं था? क्या बोलते हैं दोस्त? तू कोई दूसरे हाईवे से आया क्या? अरे तू दोनों कंबाइन पहले कॉल करके पूछ लो क्या बोलना है। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। C+H2O क्या होएगा बोलो? 1273 केल्विन कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2। एक नोट लिखना बच्चे लोग, नोट क्या लिखने का है? मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2 इज नोन एज, क्या लिखा है पढ़ो? मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2 इज नोन एज व्हाट? वाटर गैस। इट इज ऑल्सो नोन एज सिन गैस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सिन गैस। लिखो, व्हेन कार्बन undergoes oxidation in presence of nitrogen, when carbon undergoes oxidation in presence of nitrogen at 1273 Kelvin, at 1273 Kelvin, it gives carbon monoxide. It gives carbon monoxide. लिखा? In this reaction, nitrogen is used to prevent. In this reaction, nitrogen is used to prevent. In this reaction, nitrogen is used to prevent further oxidation of carbon to form carbon dioxide. In this reaction, nitrogen is used to prevent further oxidation of carbon. मतलब क्या है ना, मैं बताता हूँ। फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। देख दोस्त, अगर कार्बन और ऑक्सीजन को हाई टेम्परेचर पे हीट कर देगा ना, तो डायरेक्ट क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लेकिन मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी बनाने का है, मेरे को क्या बनाने का है? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बनाने का है? तो मैं कुछ ऐसा करूं कि कार्बन का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो जाए। आधे नाइट्रोजन को खींच के कौन रखेगा यहाँ पे? आधे ऑक्सीजन को खींच के कौन रखेगा? तो ये नाइट्रोजन का काम क्या है कि इसको पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज ना होने देना। तो 1273 केल्विन, तो इसको आधा ऑक्सीडाइज होएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा और रिएक्शन रुक जाएगा। चलो एक काम करो, मेरे को रिएक्शन को बैलेंस करके दो। चलो मेरे को ये हो गया बैलेंस, देखो चेक करो। और कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, ये मिक्सचर को क्या बोलते हैं मालूम है? दिस मिक्सचर इज नोन एज, क्या बोलते हैं ये मिक्सचर को? क्या बोलते हैं? दिस मिक्सचर इज नोन एज विच गैस? प्रोड्यूसर गैस। ये मिक्सचर को क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर गैस। समझ में आया? दिस मिक्सचर इज नोन एज विच गैस? प्रोड्यूसर गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, जिसके मिक्सचर को प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। समझा? चलो एक बात बताओ बच्चे लोग,
कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा होगा वो देखते हैं। ये देख, इधर देख, ऑक्सीजन के पास में कितना लोन पेयर होता है? ए भाई, ऑक्सीजन के पास में कितना लोन पेयर होता है? 2। सुन रहे भाई, ऑक्सीजन के पास में कितना लोन पेयर? और कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? मतलब कार्बन ना 4 बॉन्ड बनाता है ना, कितना बॉन्ड बनाता है? ये अपना एक लोन पेयर क्या करेगा, इसको देगा, क्या करेगा? तो क्या होगा? सी ट्रिपल बॉन्ड, बरोबर है। तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा? प्लस। इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा? माइनस। ठीक है, तो ये हो गया। ये क्या हो गया? ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? किसका स्ट्रक्चर हो गया? कार्बन मोनोऑक्साइड। एक बात बताओ, कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन? 4। 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपना इसको दे रहा है। ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर होता है, 1 लोन पेयर दे दिया तो 1 लोन पेयर बचा कि नहीं बचा? ठीक है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और 1 लोन पेयर ले लिया है। तो इस लोन पेयर ले लिया है तो चार्ज कौन सा आएगा? माइनस। तो ये स्ट्रक्चर में प्लस भी और माइनस भी, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। और ये कैसा होता है? न्यूट्रल। ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब मेरे को बताओ कि ये लुईस एसिड बनेगा कि लुईस बेस बनेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा कि इलेक्ट्रॉन देगा? है क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा कि देगा? कार्बन मोनोऑक्साइड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है कि एक्सेप्टर है? डोनर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है ना, लोन पेयर दिख रहा है। लोन पेयर दिख रहा है तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर मतलब लुईस बेस। ठीक है, समझ में आया? तो लिख डालो जरा। तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। लुईस बेस। अच्छा, एक बात और बताओ, कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? आपको मैंने हाइब्रिडाइजेशन निकालने का शॉर्टकट दिया था, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। चलो, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। कितना सिग्मा बॉन्ड है और कितना लोन पेयर है? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ट्रिपल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड 1, लोन पेयर 1, 1 और 1 2 मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया? हाँ, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन इज ऑलवेज sp हाइब्रिडाइज्ड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp। और sp के केस में ज्योमेट्री कैसी होती है? लीनियर ज्योमेट्री। ठीक है, हाँ, ठंडा नहीं हो रहा है, थोड़ा करते हैं। चलो, अभी सबका रिएक्शन। अच्छा बच्चे लोग, अभी ये जितने भी मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ ना, सब रिएक्शन में मेटल को फ्री आप कर देना, बरोबर है? मेटल को फ्री छोड़ देना। मेटल का ऑक्सीजन लेके कौन जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, और वो बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। मेटलर्जी में यूज होता है, तो लिख लो जरा फटाफट। Na प्लस CO, 4 CO लो, 4, ये आ जाएगा NiCO4। Fe प्लस 5CO, तो क्या आएगा बोलो? FeCO5। Cr प्लस 6CO, तो CrCO6। आप जरा इनका स्ट्रक्चर भी बताता हूँ। ये सब लिख के हो गया, ज्योमेट्री वोमेट्री ये सब मिटा दूँ क्या बच्चों? ये सब तो हो गया ना लिख के? बैलेंस नहीं तो आप बैलेंस करो, मेरे को मत पूछो बैलेंसिंग, मैं नहीं बताऊंगा। बैलेंसिंग थोड़ी सिखाऊंगा, खाली इसमें बैलेंस तो घर पे जाके बैलेंस कर ले अपना सब रिएक्शन। अच्छा, NiCO4 का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? अगर मैं स्ट्रक्चर बता दूं तो आप उसका शेप बता दोगे? आइए देखते हैं कौन शेप बता देगा। कौन बता सकता है इसका शेप? यस, शेप का नाम क्या है? अरे शेप का नाम क्या है यार? टेट्राहेड्रल। कौन सा है? चलो आओ, FeCO5 का शेप बताता हूँ। FeCO5
यस, कोई मेरे को FeCO5 का शेप बताएगा? ये स्क्वायर है क्या? कौन इतना गधा है इसको स्क्वायर बोल रहे हैं? ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। चलो आओ देखते हैं, इसका शेप बताते हो कि इसका भी नहीं बता पाते हो। यस, इसका शेप क्या है? स्क्वायर बाइपिरामिडल का दूसरा नाम क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल। स्क्वायर बाइपिरामिडल का दूसरा नाम क्या है? और ये सब जगह पे बॉन्ड बैक बॉन्डिंग हुआ है, क्या हुआ है? कार्बन ने अपना लोन पेयर देके इलेक्ट्रॉन बनाया है, तो सब जगह पे बैक बॉन्डिंग में कौन से टाइप का बॉन्ड बनता है? ये सब बैक बॉन्डिंग के थ्रू बनाए। ये किसके थ्रू बनाए हैं? बैक बॉन्डिंग। क्यों बैक बॉन्डिंग हुआ है? ये देखो इसका स्ट्रक्चर, ये देख कार्बन मोनोऑक्साइड के पास लोन पेयर है, बरोबर ना? बरोबर कि नहीं बरोबर? और बैक बॉन्डिंग से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड का नाम होता है, क्या लिखा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसका नाम है सिग्मा डेटिव बॉन्ड। डेटिव मतलब डोनर, डोनर एटम से बना है। और डोनर एटम कौन है इसमें? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अच्छा, NiCO4 का नाम क्या है? टेट्रा कार्बोनिल निकल। क्या नाम है इसका? टेट्रा कार्बोनिल निकल, पेंटा कार्बोनिल आयरन, हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम। दोस्त, NiCO4 का नाम क्या बोला मैंने? टेट्रा कार्बोनिल निकिल, पेंटा कार्बोनिल आयरन, पेंटा कार्बोनिल आयरन, हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम, हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम। समझ में आया? डिड यू गेट द स्ट्रक्चर? Glucose undergoes fermentation in presence of enzymes, in presence of enzyme, ब्रैकेट में लिखो zymes. It gives carbon dioxide, it gives carbon dioxide along with ethanol. एक भी रिएक्शन मैं नहीं बताऊंगा, सब आप लोग से ही लिखाने वाला हूं मैं। एक एक बच्चे को बुलाऊंगा और एक एक रिएक्शन लिखाऊंगा। तो सबसे इजी रिएक्शन लिखने के लिए कौन आ रहा है? 6CO2 प्लस 12H2O प्लस ग्लूकोज प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन प्लस 38 ATP एनर्जी। ATP का फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, पढ़ाया रहेगा ना? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या कर रहे हैं यार? चलो लिखो 6CO2 प्लस 12H2O गिव्स क्या? हाँ, तो क्या होगा? C6H12O6 प्लस H2O प्लस O2। ए बच्चा पार्टी, रिएक्शन को बैलेंस करके दो। बैलेंसिंग में ATP का कोई यूज नहीं है। लिखो CO2 reacts with ammonia to form CO2 reacts with ammonia, CO2 reacts with ammonia to form urea along with water। आप प्लीज रिएक्शन को बैलेंस करके बताइए मुझे। CO2 reacts with ammonia to form urea along with water। प्लीज रिएक्शन को बैलेंस कीजिए।
ये लो, ये रिएक्शन को बैलेंस करो, मैंने रिएक्शन लिख दिया है, आपको सिर्फ बैलेंस करना है। अच्छा बच्चे लोग, अब है ना एक काम करना, आप है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट निकाल के रखो। आपके बुक में ग्रुप 13 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के रखो जरा। आपके सामने रखोगे तो ये वाला हो जाएगा, जल्दी निकाल के रखो। निकाल के रखा? अच्छा चलो, सबसे पहले ना मेरे को एक काम करो, आप सारे के सारे ग्रुप 14 एलिमेंट ही बता दो, कौन कौन से ग्रुप 14 एलिमेंट हैं। हाँ, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और क्या आएगा, SN, इतने ही एलिमेंट है ना। अच्छा Pb आएगा कि क्या आएगा, पहले Pb आएगा, पहले क्या आएगा। अच्छा चलो, अब है ना ग्रुप 13 एलिमेंट में जो भी एटॉमिक नंबर होगा उससे एक एक ज्यादा। बोरोन का 5 था तो कार्बन का, एल्यूमिनियम का 13 था तो ये क्या होएगा, उसके पहले बताओ ये क्या होएगा, वो SN का 50 है, और वहां पे देखो क्या था, वो 81 था ना, तो ये कितना हो जाएगा 82। अच्छा मस्त, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। अच्छा एक मिनट बच्चों लोग सुनना, यहाँ पे 2s2 2p2 आया, यहाँ पे 3s2 3p2 आएगा, देखना अभी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, बराबर ना। तो यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा 4s2 4p2, इसके आगे आएगा 3d10, इसके आगे का आप लिख लेना। फिर यहाँ पे क्या आएगा 5s2 5p2 4f14 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे 6s2 6p2, लास्ट टाइम जो लिखा था वैसे एक बढ़ा देने का, ठीक है। लास्ट टाइम 111 था, अभी क्या है 222। कार्बन एटॉमिक नंबर 6 से कम वाली इनर्ट गैस, 6 से कम वाली इनर्ट गैस कौन सी है, हीलियम। कितना है 2, मेरे को तो 6 चाहिए, तो लास्ट वाला ले लेने का। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। तो ये क्या होएगा 2s2 2p2। चलो ये बताओ 14 से कम वाली इनर्ट गैस नियॉन, तो क्या होएगा इसका 3s2 3p2। हीलियम नियॉन के बाद में कौन आएगा 18 18 है, मेरे को 32 चाहिए 4s2 4p2, बराबर ना 20। 32 नहीं हो रहा है दोस्त, 4s2 4p2 18 2 20 और ये 22, 10 कम पड़ रहा है, क्या लेने का। ये मेरे को बताना नहीं पड़े, लास्ट टाइम जैसे तुमने ग्रुप 13 में किया था, एक एक p1 था, यहाँ पे p2 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 हो जाएगा, बस समझा ना क्या किया है। चलो फटाफट लिख के लो, हेडिंग लिखो, ये लिख के हो गया ना। इसके नीचे लिखना जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट इज ns2 np2, therefore it has common oxidation state, that is common oxidation state that is +4, common oxidation state that is +4। अगला लाइन लिखना oxidation states of group 14 elements are given as below: C Si, Ge Sn,
पीबी, ये सब एमसीक्यूज में पूछेगा। -4 +4 और +2, SI +4 -4, GE +4 -4, SN +2 +4, PB +2 +4. Note, PB +2 more stable than PB +4. यहाँ पे लिख देना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सब एमसीक्यूज में अभी आएगा काम, अभी अपन थोड़ी देर के बाद एमसीक्यूज करेंगे। ये लिख दिया। फिर लिखो GE +4 is more stable than GE +2. Polyhalide, that is MX2 and MX4, MX2 and MX4, MX2 and MX4। यहाँ पे लिखना CCl4, SiCl4। ये नॉन पोलर है, क्या ये नॉन पोलर। तो एक बात याद रखना, MX2 इज मोर पोलर देन MX4। ठीक है, जितना साइज छोटा होएगा उतना कोवेलेंट नेचर क्या होएगा, ज़्यादा होएगा। किसका साइज किसका छोटा है, +2 का कि +4 का? तो M +4 का साइज +2 से क्या है, छोटा है। और अगर साइज छोटा है तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होएगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और आयनिक बॉन्ड क्या होएगा, वीक। इतना लिख के लिया, इतना लिख के लिया दोस्त। अगला बॉन्ड लिख रहा हो, हाँ। इसके बाद में लिखना, अच्छा पीबी के कंपाउंड क्या होंगे, पीबी लिखो, पीबी के कंपाउंड क्या होंगे, PbCl2 और क्या आएगा, PbCl4। PbBr2 भी होएगा, PbBr4 भी होएगा। PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा, आओ चलो बात करते हैं, आओ चलो बात करते हैं। ये क्या लिखा है मैंने, PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट। इसका रीजन आप लोग में से कोई सोच के बताएगा कि मैं बताऊं? मुझे नहीं लगता कि आप बता पाओगे। अच्छा सुनो जरा, +4 वाले का साइज बड़ा होता है कि छोटा होता है? +4 वाले का साइज बड़ा है कि छोटा होता है? छोटा होता है। और साइज छोटा है तो कोवेलेंट हुआ कि आयोनिक हुआ? साइज छोटा हुआ तो कोवेलेंट हुआ कि आयनिक हुआ? कोवेलेंट। अच्छा एक बात बताओ, पीबी अपने ग्रुप में सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। लास्ट एलिमेंट का साइज बड़ा होता है। और हेलोजन में लास्ट एलिमेंट कौन है? आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये आयोडीन बड़ा, यहाँ पे पीबी बड़ा। तो पीबी बड़ा, आयोडीन बड़ा, तो बॉन्ड लेंथ कम होएगा कि ज़्यादा होएगा? बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होएगा तो आयोनिक होएगा कि कोवेलेंट होएगा? आयोनिक। ये तो बोल रहे हैं कि MX4 कोवेलेंट होता है। MX4 क्या होता है?
तो PbI4 तो कोवेलेंट हो ही नहीं रहे, PbI4 क्या हो गया, आयोनिक, तो इसलिए एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बहुत क्या होती है, बड़ी होती है। तो यहाँ पे रीजन लिखो, PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज, हाँ स्टेबल ही नहीं है, बनता ही नहीं है, बिकॉज क्या आएगा, हाँ बॉन्ड लेंथ इज क्या, हाँ बॉन्ड लेंथ क्या है, शॉर्ट है कि लॉन्ग है, लॉन्ग बॉन्ड लेंथ, ठीक है। वहाँ पे Pb भी बड़ा है, यहाँ पे I भी बड़ा है, तो कंपाउंड बोलते हैं जहाँ मैं एग्जिस्ट ही नहीं करूँगा। चलो इसके बाद में अगला पॉइंट लिखो, पता है ना, सैंपल। अच्छा, कार्बन डेटिंग का प्रोसेस दिया किसने था, कार्बन डेटिंग वाज गिवन बाय, किसने दिया था, विलर्ड लिबी। कार्बन डेटिंग वाज गिवन बाय विलर्ड लिबी। विलर्ड लिबी ने कार्बन डेटिंग प्रोसेस अपने को दिया था, समझा, किसने दिया था, विलर्ड लिबी, समझा दोस्त। C14 was given by विलर्ड लिबी, समझा रे दोस्त, C14 किसने दिया था, विलर्ड लिबी ने दिया था। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम are used for making transistor and semiconductor devices. Transistor and semiconductor devices. Transistor and semiconductor devices. सेमीकंडक्टर मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा पास होता है कि कम, देखो सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा पास नहीं होता है, क्या पास होता है, कम। अगर मुझे उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाना है, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ाना है, तो एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस का नाम क्या है पता है आपको, इसके बारे में सुना है कि नहीं सुना है, पता है कि नहीं पता है, क्या पता है, लिखो, हेडिंग लिखो, डोपिंग। The process in which conductivity of semiconductor is increased by adding, the process in which conductivity of semiconductor is increased by adding impurities। ये एक्सप्लेन करता हूँ मैं तुमको, increase by adding impurities। दो टाइप की impurities डालेंगे आप, क्या लिखा है ये रीड करो। अब मैं थोड़ी देर आपका समय लूंगा और यहाँ पे समझाने वाला हूँ मैं। दो टाइप की impurities डालेंगे, ट्राईवेलेंट और पेंटावेलेंट। चलो अभी लिखने को बंद करो, पहले तुमको डोपिंग एक बार समझा देता हूँ मैं। वैसे तो ये फिजिक्स में सेमीकंडक्टर करके एक चैप्टर है, फिजिक्स का टीचर आपको बताएगा, पर जब बताएगा तब बताएगा, अभी आया है तो मैं बता देता हूँ मैं, ठीक है। कुछ मत लिखो, 5 मिनट यहाँ पे ध्यान दे, तो सबको समझ में आएगा। गोबर से गोबर बच्चे को समझ में आ जाएगा, वही बच्चे को पूछूंगा जो नीचे सर डाल के सो रहा है, उसको बोल उठ जाने को, क्योंकि मैं उसी को पूछूंगा। ये मेरे पास एक सिलिकॉन शीट है, क्या है, सिलिकॉन शीट है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, बोलो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। अरे भाई सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, पता करो आजू बाजू से। यस, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, पता चला कि नहीं पता चला, जोर से बोलो क्या होता है सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर। इतना टाइम लग रहा है, अरे गधे लोग, कह रहे साइंस स्टूडेंट्स जेई वाले बच्चे को सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर नहीं पता है, 14। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होएगा,
अगर एटॉमिक नंबर 14 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 28, अरे बोलना क्या आएगा 284। तो सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 284। तो सिलिकॉन कितना बॉन्ड बनाएगा 4 बॉन्ड था, 4 इलेक्ट्रॉन था, 4 बॉन्ड बना लिया, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन बचा क्या उसके पास? तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, इसलिए उसकी कंडक्टिविटी क्या है, ज़्यादा है कि कम है? कम है। उसकी कंडक्टिविटी क्या है, बेचारे के पास 4 इलेक्ट्रॉन था तो 4 नेबरिंग एटम से बॉन्ड बना लिया। अब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो कहाँ से ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास होगा? इलेक्ट्रिक करंट पास होने के लिए तो मेरे को फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन ये फ्री इलेक्ट्रॉन तो है नहीं। तो ये मेरा सेमी कंडक्टर, मेरे को कंडक्टिविटी इसकी बढ़ाना है दोस्त, मैं चाहता हूँ इसमें अच्छा इलेक्ट्रिक करंट पास हो। अब मैं क्या करूँगा, डोपिंग करूँगा। क्या करूँगा, एक काम करता हूँ, मैं एक सिलिकॉन की जगह पे मैं एक फॉस्फोरस रख लेता हूँ। क्या रख लेता हूँ मैं? चलो मान लो कि ये सिलिकॉन है और ये सिलिकॉन डोप्ड कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको डोप कर रहे हैं। किससे डोप कर रहे हैं? फॉस्फोरस। ये सिलिकॉन की जगह पे सिलिकॉन हटा के मैंने क्या रखा है, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है 15। कितना होता है 15, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया, कितना हो गया 285। लेकिन ये सिलिकॉन की जगह पे रखा है, बाजू वाले 5 इलेक्ट्रॉन की जगह पे 5 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गया इसका। एक इसके साथ बॉन्ड बनाया, एक इसके साथ बॉन्ड बनाया, एक इसके साथ बॉन्ड बनाया, एक इसके साथ। तो ये भाई का 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया है। कितना बच गया है, कितना इलेक्ट्रॉन बच गया? अब ये एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री हो गया। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब मोबाइल होता है कि लवाइल होता है? मोबाइल मतलब मूवेबल, लवाइल मतलब नॉट मूवेबल। थोड़ी इलेक्ट्रिक करंट तो आ रही है ना, जैसे ही थोड़ी इलेक्ट्रिक करंट पाया ऐसे ही जोर जोर से नाचने लगेगा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जोर जोर से नाचने लगा मतलब कंडक्टिविटी कम हो गई कि ज़्यादा हो गई? बढ़ गया कंडक्टिविटी। समझा कि नहीं समझा? सेमीकंडक्टर 2 टाइप के होते हैं। एक होता है, क्या लिखा है, एक होता है, क्या लिखा है, पढ़ो, क्या लिखा है, और एक क्या लिखा है, पी टाइप। यहाँ पे जो कंडक्टिविटी बढ़ी कौन से चार्ज की वजह से बढ़ी, नेगेटिव चार्ज की वजह से बढ़ी कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से? इसलिए इसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं इसको? एक होता है पी टाइप जिसमें पॉजिटिव चार्ज की वजह से बढ़ती है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर। कौन सी इंप्योरिटीज मैंने डाली इसमें, ट्राइवेलेंट डाली कि पेंटावेलेंट डाली? पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज डाली। कौन सी डाली? पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज ग्रुप 13 में मिलेगी कि ग्रुप 15 में मिलेगी? हाँ, तो ये एक बात याद रखने का, 14 वाले में सिलिकॉन जर्मेनियम सेमीकंडक्टर वाले कंपाउंड बनाता है। क्या बनाता है? सेमीकंडक्टर वाला कंपाउंड बनाता है। कौन बनाता है? सिलिकॉन और जर्मेनियम। अगर ग्रुप 15 का एलिमेंट उठा के डालूंगा तो सेमीकंडक्टर बनेगा एन टाइप। ग्रुप 13 का एलिमेंट उठा के डालूंगा तो क्या बनेगा? पी टाइप। क्या बनेगा? पी टाइप। तो सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी, वापस एक बार बताओ, कम पास होती है कि ज़्यादा पास होती है? कम पास होती है। तो मेरे को उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाना है, वो प्रोसेस का नाम क्या है? डोपिंग। क्या डालेंगे हम लोग उसमें? कुछ भी डालो, उसके लिए क्या होगा? इम्प्योरिटीज। कौन से टाइप की इम्प्योरिटीज डाल सकते हैं हम लोग? 2 टाइप की, ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट। यहाँ पे मैंने ट्राइवेलेंट डाला है कि पेंटावेलेंट डाला है? पेंटावेलेंट। तो सिलिकॉन की जगह पे कौन आ गया? फॉस्फोरस। उसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5। 5 में से कितना यूज कर पा रहा है बेचारा? 4। क्यों 4 ही यूज कर पा रहा है? क्योंकि उसके बाजू में 4 ही है ना, उसके बाजू में 4 लोग ही है, तो 4 लोग से एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। अब 5वां इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए कोई है ही नहीं ना उसके पास, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? सिंगल हो गया। बाकी सब मिंगल हो गए, ये वाला बेचारा सिंगल है। जैसे ही थोड़ा इलेक्ट्रिक करंट पास होएगा तो क्या आएगा? जोर जोर से घूमने लगेगा। जोर जोर से घूमने लगे तो कंडक्टिविटी क्या आएगा? बढ़ा देगा। यही प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डोपिंग। फिजिक्स वाला तुमको सेम यही पढ़ाएगा, समझा? ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डोपिंग। तो फिजिक्स वाले सर को बोला, सर हम लोग ने डोपिंग सीख लिया। तो डोपिंग में हम लोग ने सीखा क्या? एन टाइप्स वाला। तो 2 टाइप, एन टाइप और पी टाइप, कंडक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। मैंने थोड़ा शॉर्ट में बताया, फिजिक्स वाला और डिटेल में बताएगा, पर बताएगा सेम यही चीज़। ठीक है, प्रिंसिपल समझ गया ना डोपिंग क्या होता है? तो ग्रुप 15 का एलिमेंट उठा के डाला तो कौन सा टाइप, और 13 का उठा के 15 में डाला तो? समझ में आया? इज द मेथड क्लियर? चलो लिखो जरा भी।
अभी बच्चों लोग लिखो, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। चलो तो बताओ कौन कौन एन टाइप है, कौन कौन पी टाइप है। कौन कौन एन टाइप है, कौन कौन पी टाइप है, ऐसे लिखो जरा। चलो इसमें SnO2 बनेगा प्लस H2। चलो हो गया, लिख लिया। These elements react with oxygen to form MO and MO2। सिलिकॉन बनाएगा SiO, जर्मेनियम बनाएगा जर्मेनियम ऑक्साइड, Sn बनाएगा SnO और Pb बनाएगा PbO। यहाँ पे रख दे, अरे यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो भाई, थैंक यू वेरी मच, मेरे को लगा वो बच्चा है। चलो इसके बाद में SiO2, GeO2, SnO2, PbO2 are also exist, are also exist। इसमें एक PbO का नाम है, वो लिख के रखना, MCQ में पूछेगा। इसको क्या बोलते हैं, PbO का ना एक नाम लिखा है, ठीक है, एंड इट्स येलो फॉर्म, उसका दूसरा नाम है PbO के येलो फॉर्म का नाम पढ़ो, क्या लिखा है, क्या लिखा है, हो गया, लिख के हो गया। ये येलो फॉर्म का नाम क्या लिखा है, मैसिकॉट। नेक्स्ट लिखो रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हैलोजन, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हैलोजन। तो लिखो रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हैलोजन डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो सबसे अच्छा वाला सबसे अच्छे से हैलोजन से रिएक्ट कौन होता है, कार्बन। उसके बाद कौन है, सिलिकॉन। फिर कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है,
Pb। क्यों पता है? क्योंकि हेलोजन वाले कंपाउंड नॉन पोलर होते हैं। हेलोजन वाले कंपाउंड क्या होते हैं? तो ये जो हेलोजन वाला कंपाउंड है वो नॉन पोलर होता है। तो नॉन पोलर के लिए साइज बड़ा होना चाहिए कि छोटा होना चाहिए? नॉन पोलर आर गुड इन स्मॉल साइज की बड़ा साइज? स्मॉलर साइज। ठीक है, तो यहाँ पे मेटल आयन का साइज छोटा रहेगा तो हेलोजन अच्छा वाला बनेगा, इसके लिए डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। चलो ये मोबाइल बांट के ले लो और ईमानदारी से आपको एमसीक्यू सॉल्व करने का है। और मेरे को आंसर बताना भी, अपनी बुक में आंसर लिखना। हाँ आप जाइए, बिना मोबाइल के जाइए। चलो किसको भेजूं? अरे जिसको भेजने का था वो तो बाथरूम चला गया है। और किसका नंबर है मेरे पास? क्या नाम है इसका? हर्षवर्धन। आपको भेजूं? हाँ अच्छा एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं बोलूँ ड्राई आइस, तो ये क्या इसका फॉर्मूला क्या होगा? ड्राई आइस मतलब क्या है? ड्राई आइस मतलब क्या होता है? किसी को पता है ये किसका कंपाउंड है? कौन से एलिमेंट का कंपाउंड है? कार्बन का है कि सिलिकॉन का है, जर्मेनियम का है, एसएन का है कि पीबी का है? ड्राई आइस मतलब होता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ये ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ड्राई सुना है ना? हर्षवर्धन आपको भेज दूं?